नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना एक बार फिर से भारत को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज रिसेंटली जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल चाइना के दौरे पर गए थे, तो उस दौरे के बाद चीन के द्वारा एक 6 पॉइंट कंसेंसस था जो कि उन्होंने खुद ही इसको पब्लिश कर दिया। और इवन उनकी जो चाइना एम्बेसी की वेबसाइट है वहां पर भी इस 6 पॉइंट कंसेंसस को उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये वाली जो डेवलपमेंट हुई थी ये वेडनेसडे को हुई थी। उसके 2 दिन बाद फ्राइडे को इंडिया के द्वारा इस 6 पॉइंट कंसेंसस को लेकर इनफैक्ट हमारी MEA के द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, इस 6 पॉइंट कंसेंसस को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई। इनफैक्ट हमारे जो प्रवक्ता हैं श्री रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को लेकर चाइना ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा है और इसीलिए हम लोग 6 पॉइंट कंसेंसस को यहाँ पर मानते ही नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो 6 पॉइंट कंसेंसस को लेकर अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो जिन्होंने इसको पब्लिश किया है आप उनसे ही जाकर के इसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं। बिकॉज इंडिया को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया ने साथ में अपना रीजनिंग भी दे दिया कि चाइना असल में इस 6 पॉइंट कंसेंसस में हमें आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज चाइना ये एक्सपेक्ट करता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में LAC का मुद्दा है वो सेपरेट रहेगा, एंड अगर LAC को कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसके बेसिस पे दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो यहाँ पर खराब नहीं होने चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस नोशन को, इस आइडिया को बिल्कुल कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। बिकॉज इंडिया का दोस्तों यहाँ पे नोशन ये है कि जो LAC पे रिलेशनशिप है और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, वो दोनों सेपरेट यहाँ पर हो ही नहीं सकते। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, क्या है चाइना का ये प्रपोजल, इंडिया ने इस प्रपोजल को लेकर क्या कहा है एंड क्यों हमारा ये स्टैंड है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में GS कोर्सेज के जो दाम है वो गिरा दिए गए हैं। अब आप उनमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं मात्र 60,000 रुपीज़ में। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग एवं मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एवं टेस्ट सीरीज, साथ में मेंटरशिप जैसी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ें पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। आपको मालूम होगा पिछले हफ्ते की बात है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद चाइना के दौरे पर गए थे, जहां पर उनकी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हैं इनको कंडक्ट किया गया था। टॉक्स के कंक्लूड होने के बाद चाइना के द्वारा, चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक 6 पॉइंट कंसेंसस को उन्होंने अपनी ही एम्बेसी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया था, जिसमें कि अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर बात हुई थी। फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म इन तिब्बत, क्रॉस बॉर्डर रिवर कॉपरेशन, उसके बाद जो आपका बॉर्डर है उसके थ्रू जो ट्रेड है उसका रिजम्पशन होना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इसी 6 पॉइंट कंसेंसस, इसी 6 पॉइंट एजेंडा में चाइना ने एक बार फिर से इंडिया को आउटप्ले करने का प्रयास किया। उन्होंने इस एजेंडा में ये कहा कि जो LAC की रिलेशनशिप है इसका बायलैटरल रिलेशनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चाइना ने कहा कि जो 2005 में अग्रीमेंट हुआ था, जो LAC का रिलेशनशिप है वो तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होना चाहिए, लेकिन जो बाउंड्री इशू है उसका कोई भी इम्पैक्ट बायलैटरल रिलेशनशिप पर नहीं आना चाहिए। ये चाइना की एक्सपेक्टेशन है कि कल को अगर LAC पर कुछ ऊपर नीचे होता भी है
तो उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ये यहाँ पे खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इंडिया ने इस आइडिया को, इस नोशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने कहा कि बॉर्डर टाइज और जो ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप है ये हैंड इन हैंड चलेंगे, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। आप लोग देखिए हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, MEA के स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहा वी हैव पुट आउट द डिटेल्स ऑफ इश्यूज जो कि हमारे प्रेस रिलीज में डिस्कस करी गई हैं। दोनों साइड्स ने इस चीज को लेकर कमिट किया है कि जी हाँ, एक फेयर, एक रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क होगा फॉर दी बाउंड्री डिस्प्यूट, जो कि 2005 के अग्रीमेंट के साथ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो LAC का अग्रीमेंट है वो बायलैटरल रिलेशनशिप से अलग चल सकता है। इनफैक्ट इन्होंने तो बल्कि ये भी कहा, जब एक रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा कि फिर जो ये चाइना ने एजेंडा पेश किया है उसको लेकर आपकी क्या राय है, तो इन्होंने कहा कि अगर उनके एजेंडा को लेकर आपको कोई सवाल है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दी अदर प्रेस रिलीज, मतलब कि जो चाइना की प्रेस रिलीज है, यू शुड देन टेक इट अप विद दी अदर पार्टी। यहाँ पर आप देखिए इंडिया का इस चीज़ को लेकर जो गुस्सा है वो भी दिख रहा है कि हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको वैसे बता दूं, जो ये चाइना का नोशन है ना कि LAC को अलग रखते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप को अलग रखते हैं, ये सेम चीज़ ये आज से नहीं पिछले कई महीनों से करने का प्रयास कर रहे थे। जुलाई 2024 में आसियान की मीटिंग हुई थी वियंतनी में, वहां पर डॉक्टर S जयशंकर, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात हुई। वहां पर इनका स्टेटमेंट जानते हैं क्या था? इन्होंने कहा था कि LAC का मुद्दा सॉल्व कर लेते हैं, बस जो ये डेप्सांग और जो डेमचौक के एरियाज हैं भारत इनको चाइना के लिए छोड़ दे, हमारे लिए LAC का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। तो वहां पर डॉक्टर S जयशंकर ने याद करवाया चाइना को कि चाइना ने एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है। 1993, 1996 बायलैटरल एग्रीमेंट्स चाइना के द्वारा वायलेट करे गए हैं, और ऐसे कैसे हम लोग अपनी टेरिटरी आपके लिए छोड़ दें। LAC का मुद्दा तभी सॉल्व होगा अगर चाइना यहाँ से कंप्लीट तरीके से रिट्रीट करेगा। एंड चाइना की जो कोशिश रही है, पिछले महीने भी आप देखिए चाइना ने कहा हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स को जल्दी से रिज्यूम किया जाए, लेकिन वहां पर भी इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर था। आप लोग देखिए अगेन हमारे MEA के द्वारा कहा गया था कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और धीरे धीरे करके ही ये रिलेशनशिप कंप्लीटली रिस्टोर होगी। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि हाँ जी आज सब कुछ, आज आपने LAC के मुद्दे को सॉल्व कर लिया है तो सब कुछ इमीडिएटली कर दिया जाए। भारत ने कहा जी नहीं, ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, पहले LAC का मुद्दा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ट्रेड का मुद्दा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट्स के मुद्दे को सॉल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट पिछले ही महीने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने भी यहाँ पर ओपनली इस बात को लेकर कहा था। एंड आई थिंक इंडिया का जो ये ध्यान से चलने वाला अप्रोच है, जो ये कॉशियस अप्रोच है, ये बिल्कुल जायज़ है। बिकॉज आपको याद करवा दूं, पिछले कितने लंबे टाइम से दोनों देशों के बीच में बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन उस बातचीत के दौरान भी चाइना के द्वारा बहुत अग्रेसिव स्टेप्स लिए गए। जुलाई 2024 की खबर देखिए, ये खबर सामने आई थी कि पैंगोंग लेक के आसपास सैटेलाइट इमेजेस शो करती हैं कि चाइना वहां पर और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसी दौरान हमें एक खबर देखने को मिली थी, आई थिंक ये जून जुलाई के आसपास की बात है, कि चाइना ने अभी जब बातचीत चल रही है उसके साथ ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को इन्होंने नाथुला के पास जाके डिप्लॉय किया था, जो कि अगेन दिखाता है कि चाइना भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। एंड रही बात कि क्या बायलैटरल रिलेशनशिप और LAC का रिलेशनशिप साथ साथ चल सकता है, तो वहां पर भी इंडिया ने साफ साफ कहा था कि बायलैटरल रिलेशनशिप और जो आपस में ट्रेड की बात है वो साथ में तभी चलेगी जब बॉर्डर पे टाइज को नॉर्मलाइज किया जाएगा। बिकॉज इंडिया के लिए जो बॉर्डर है वो सोवरेनिटी का क्वेश्चन बन जाता है, और ऐसा नहीं कि आप लोग वहाँ पर जो जी चाहे करते रहें और उसके बाद भी एक्सपेक्ट करें कि जो हमारी आपस में ट्रेड है, जो हमारा व्यापार है वो चलता रहे। और ये इंडिया ने इस चीज़ को लेकर एक रेड लाइन ड्रॉ करी हुई है। नाउ आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं दोस्तों कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे